खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए आज एक बड़े ख़ास मौजू पर हम बात करेंगे और वो है खुदावंद के घर की तामीर। हिजरी नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब, उसकी पहली 8 आयत हम बड़े गौर के साथ सुनेंगे और समझेंगे और इसमें से अपने लिए नसीहत को अख़ज़ करेंगे। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6 महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़म ज़ुरबाबेल बिन सलातियल और सरदार काहिन यशवा बिन यहूसदक को हिजरी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हिजरी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसफ़ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज यूं फरमाता है, अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ियां लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदावंद फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अजीम बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम लोगों, खुदावंद के घर की तामीर। हालात हाजरा में जब अपने घर की तामीर करनी हो, जब अपने बेटे की शादी हो, अपनी बेटी की शादी हो, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना हो, कपड़े लेने हो, खाना खाना हो, कभी कोई शख्स नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास काम नहीं है। कर्जे ले ले कर भी सारे काम वो ऐसा तरीके से करते हैं, कभी भी नहीं कभी कहा कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं। अजीज बहन भाइयों, यही कुछ हाल यहूदी लोगों का था, यही कुछ हाल उस वक्त के लोगों का था जब वो बाबल की असीरी से तकरीबन 50,000 यहूदी यरूशलेम में वापस आए। इसको आप अज़रा की किताब में पढ़ सकते हैं, एक बड़ी लंबी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको गौर से पढ़ें। ख़ानदानों के, कबीलों के नाम कि कितने कितने लोग वहाँ पर आए थे। हम इस सारी बात को आप पढ़ें और आपको समझ लग जाएगी कि कितने लोग वहाँ पर वापस आए थे। जब हैकल की तामीर का वक्त आया तो ये भी अज़रा नबी की बाब के पहले बाब की पहली चंद आयात में इसका जिक्र है। हम इसको पढ़ेंगे और बाबरकत होंगे। और लिखा है, और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी तमाम मुमलकत में मनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है, खुदावन आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलकतें
مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعظیم ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جب کاہن، جب لاوی، جب خدا کے لوگ خدا کی آواز کو نہیں سنتے، جیسے نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم میری پرستش نہیں کرو گے یہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور یہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ شاہ فارس خورس نے فرمان جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ یروشلم کے اندر جو یہودا کا شہر ہے اس میں خداوند کے لیے ایک مسکن بنائیں گے۔ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا نام خدا کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند کے بہت پیاروں، خداوند کی مقدس ہیکل کو بنانا، خداوند کی مقدس ہیکل کے لیے کام کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کی الہی برکت، الہی منصوبہ۔ جب یروشلم میں لوگ پہنچے تو لوگوں نے خدا کی پرستش کی، ساتھ ساتھ پرستش کرنے والوں کے ساتھ ساتھ کچھ بت پرست لوگوں کو، کچھ عام فہم لوگوں کو، جو ناپاک لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے خیال میں تھا کہ یہ لوگ بھی ہماری مدد کریں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ان لوگوں نے نہ صرف خدا کے اس کام کی مخالفت کی، نہ صرف رکاوٹیں ڈالی، بلکہ اس کی سخت مخالفت بھی کی۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ مخالفت کرتے ہیں، نہ صرف وہ برا بھلا کہتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، بلکہ شدید سخت مخالفت پر اٹھ جاتے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، تقریباً 2-2.5 سال پہلے اس نے 30 لوگوں کو ایک ہی دن میں بیپٹائز کیا۔ خدا یسوع مسیح کو ان لوگوں نے پہنا، قبول کیا، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ شخص پولیس کی گرفت میں تھا۔ کیا اس کا نقصان تھا؟ کیا اس نے نقصان کیا؟ 30 جانوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والا پولیس کے ہاتھوں ٹھڈے کھا رہا ہے، لعن طعن برداشت کر رہا ہے، باتھ روم کے اندر بند ہے، رات پوری اس نے ذلت برداشت کی، اور پھر ایک بڑی رقم دے کر وہاں سے اس کو چھٹکارا ملا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی ہیکل کی تعمیر کرنے کی نہ صرف رکاوٹ ڈالتے ہیں بلکہ وہ سخت مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے خداوند کی ہیکل کی بنیاد جب رکھی گئی تو 16 سال گزر گئے۔ خدا نے پھر کلام کیا، خدا نے پھر جھنجھوڑا، حجی نبی کے وسیلہ سے خدا نے جھنجھوڑا، تم پکے مکانوں میں، اچھے خوبصورت گھروں میں، تعمیر گھروں میں، بہترین گھروں میں رہ رہے ہو، لیکن خدا کا گھر ویران پڑا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اس ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنے گھروں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو اور کام ہو، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کبھی یہ کہا جائے کہ خداوند کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کام نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم گھر پہ ہی عبادت کر لیں گے،
जो मर रहा है उसको मरने दो, किसी के पास नहीं जाना, किसी को खुदावंद के पास नहीं लाना। आंसू नहीं है, अंदर कुछ दुख नहीं है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन जो है हलाक ना हो जाए। इन लोगों ने अपनी दौलत, अपनी तरक्की, अपनी जायदाद को सिर्फ इसलिए रखा हुआ था अपने कारोबार को मल्टीप्लाई करें, कारोबार को बढ़ाएं, ज़ाती ज़िंदगी में चमक धमक हो, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी बरकत हो। लेकिन ये लोग अपने कारोबार में इस कदर मसरूफ़ हो चुके थे, इन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। और आखिर में जब नाकामी होती है तो हर एक बंदा आज अपने आप को इस बात पे ले आता है, वो कहता है कि ये खुदा की मर्जी थी, ये खुदा की मर्जी है, खुदा अभी नहीं चाह रहा, खुदा की मर्जी अभी नहीं है कि हम ये काम करें। अपनी हर नाकामी को लोग खुदा की मर्जी समझकर बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स भांज है और वो अपने इस भांजपन को या तो बाप इब्राहिम के साथ मिलाता है या फिर वो कहता है कि खुदा की यही मर्जी है कि मेरे पास औलाद ना हो। वो भूल जाता है पैदाइश पहला बाब 26 और 28 आयत। मेरे बहन भाइयों, यही वजह यहाँ पर हिजी नबी के लोग भी कहते हैं, हिजी नबी के दौर के लोग भी कहते हैं अभी खुदा के घर बनाने का वक्त नहीं आया। बहुत से लोग नूह की तरह कश्ती बनाने में सिर्फ रुकावट डालते हैं, कलीसिया को तामीर करने में रुकावट डालते हैं, खुदावंद को कबूल करने में सिर्फ रुकावट डालते हैं। और इस रुकावट के पीछे उनका सिर्फ जाती मफाद ये होता है कि उनको कोई अच्छी सीट मिल जाए, कोई अच्छी जगह मिल जाए। और इस जगह के चक्कर में वो खुदा के काम की शदीद मुखालफत, इंतहा की मुखालफत करने पर भी तुले होते हैं। हमें आज इन आयात को अपनी ज़िंदगी में रखना है कि क्या वाकया ही खुदा की घर बनाने का वक्त नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि कब खुदा उनको कबूल करना चाहिए, किस एज में। आज बच्चे 5 साल में मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। क्या बाइबल समझते नहीं हैं? वालिदैन की कामअक्ली है, पासबान की कामअक्ली है, अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। मेरे बहन भाइयों, आज हम सीखेंगे कि खुदा की मुकद्दस हैकल का वक्त जो है उसको हमने भले तौर पर जानना है और सीखना है कि खुदा किस तरीके से हमसे बात करना चाहता है। अब हम सीखेंगे खुदा की हैकल की इकसाम कितनी है, कितनी किस्मों की खुदा की हैकल है। एक तो ज़ाहिरी हैकल है। मेरा मानना यह है कि जब हम अपने घर को बड़ा अच्छा सजाते हैं, इस ज़ाहिरी हैकल को भी खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत कारपेट, खूबसूरत चेयर्स, खूबसूरत वॉल्स, अच्छे पंखे, एयर कंडीशनर, सब चीजें बेहतरीन होनी चाहिए। और दूसरी है रूहानी हैकल। हम सबसे पहले रूहानी हैकल की बात करेंगे। पहला करंथियों 13वें बाब 3 बाब की 16वीं आयत से जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं और खुदा आज हमसे कुछ बहुत बरकत की बात करना चाहता है। ये जिंदा खुदा का मक़दस हम बनते कब हैं? इस आयत को सीखें, समझें और जानें। तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो। हर वो शख्स जो पापों से मामूर है, हर वो शख्स
जिसने अपने जामे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं। हर वो शख्स जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, सिर्फ वो जिंदा खुदा का मक़दस है। सिर्फ वो खुदावंद यीशु मसीह का छोटा भाई और छोटी बहन है, और वो खुदावंद की मुकद्दस हैकल है। मत्ती की इंजील के 18वें बाब की 18वें बाब की 18-19-20 आयत में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, खुदावंद उनके बीच में आता है और वो मुकद्दस हैकल बन जाती है। मेरे बहन भाइयों, इस रूहानी हैकल को हम मुकद्दस बनाते जाते हैं कब? जब 2 लोग जमा होते हैं, और एक अकेला शख्स भी खुदावंद की मुकद्दस हैकल बन सकता है जब वो पाकरू से मामूर है। पाकरू एक शख्सियत है, और एक वो शख्स जिसने अपने जामे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोए हैं, वो भी एक शख्सियत है। अब थोड़ी सी वार्निंग है आगे, इस मुकद्दस हैकल को लोग बर्बाद कैसे करते हैं। अगर कोई खुदा की मुकद्दस हैकल को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। मेरे बहन भाइयों, इस मुकद्दस हैकल को जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कीमती खून से खरीदा है, कभी आलूदा नहीं करना, 1% भी आलूदा नहीं करना। और इस आलूदी के अंदर जो खास बात है, हम उसको हम रोमियो 12वें बाब की पहली 2 आयत को पढ़कर हम इसमें से अपने लिए आज बहुत बरकत की बात सीखेंगे। पास भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। यहाँ लिखा है कि अपने बदन, यहाँ पे लिखो मुकद्दस हैकल, ये खुदा की मुकद्दस हैकल। इस मुकद्दस हैकल को हमने क्या करना है? जिंदा और पाक और पसंदीदा बनाकर, खुदा की पसंदीदा बनाकर। और खुदा सिर्फ जैसा खुदा पाक है, सिर्फ पाक मुकद्दस हैकल में आता है। सरदार काहिन भी साल में एक ही बार कुर्बानी लेकर आसमानी बाप के पास जाता था। जब वो नापाक होता था, जब रत्ती बराबर भी उसकी जिंदगी में गुनाह होता था, तो वहां मर जाता था। मेरे प्यारों, खुदा उनके अजीम लोगों, अगर हमारा ये बदन जिंदा है, पाक है, खुदा को पसंदीदा है, ये हमारी माकूल इबादत है। और अगली बड़ी खास बात है, इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। लोग अपने चेहरों को इस जहान के मुताबिक ढालते हैं। मैं इसकी मिसाल आप देना चाहता हूं। और किसी फिल्मी अदाकार ने फ्रेंच काट रखी है तो नौजवान फ्रेंच काट रखते हैं। फिल्मी अदाकार ने अगर बाल कोई कटिंग वाले यहाँ से अजीब सी चीजें बनाई हैं, ऐसा बनाते हैं। उससे मूछें रखी हैं तो मूछें रख लेते हैं। हम लोगों से मुतासिर होकर अपनी इस मुकद्दस हैकल को बर्बाद करते हैं। हम दुनिया को देखकर, जहान को देखकर अपनी इस मुकद्दस हैकल को बर्बाद करना शुरू हो जाते हैं। जबकि पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को ये बात लिखते हैं, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा की मर्जी पाक है। खुदा को पसंदीदा और कामिल चीजें पसंद हैं।
खुदा हमारा 50-50 का खुदा नहीं है। हमारा खुदा जो है वो ये नहीं कहता कि हम आधी उसकी इबादत करें और आधी उसकी इबादत ना करें। वो पूरी कुर्बानी चाहता है, वो ऐबदार जानवर नहीं चाहता, वो पूरी कुर्बानी हमसे चाहता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा उनके अजीम लोगों, अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि हमने अपने बदनों को पाक कैसे करना है। इसके लिए पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब उसकी 15 से 17 आयत को गौर से पढ़ना है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है, खुदा की मर्जी कामिल है, खुदा की मर्जी नेक है, खुदा को ये पसंद है कि कामिल तौर पे हम उसके साथ चलें, वो अब तक कायम रहेगा। अपनी इस मुकद्दस हैकल को दुनिया से बचा ले, दुनिया की ख्वाहिशों से बचा ले, दुनिया के कामों से बचा ले। आज बहुत से लोग अपनी इस मुकद्दस हैकल को एक लम्हे में खुदावंद की ताज़ीम कर रहे होते हैं, उसी लम्हे फिल्मी गीत गा रहे होते हैं। एक लम्हे वो खुदावंद की मदहसराई कर रहे होते हैं, उसी सेम लम्हे वो कुछ और बातें कह रहे होते हैं। इस चश्मे से एक तरह का पानी निकल सकता है, 2 तरह का पानी कभी नहीं निकलेगा। या तो मीठा होगा या कड़वा, या प्रस्तश होगी या फिल्मी गाने हो सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 17वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल अपने लोगों से, कुरिन्थुस की कलीसिया को ये सिखाते हैं कि जो खुदा से सोबत रखता है वो उसके साथ एक रूह है। दुनिया से बचने के लिए खुदा से सोहबत रखना, खुदा से मेल मिलाप रखना इंतहाई जरूरी है। बगैर खुदा के साथ मेल मिलाप, बगैर खुदा की सोहबत में रहने से हम उसके साथ एक रूह नहीं हो सकते, एक रूह में बांध नहीं सकते। क्योंकि आगे लिखा है कि हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने ही बदन का गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इस मुकद्दस हैकल से खुदा का जलाल जाहिर करो, खूबियां जाहिर करो, खुदा की प्रस्तुत करो, तमजीद करो, खुदा का कलाम सुनाओ, खुदा के मुंह की बातों को लोगों तक पहुंचाते जाओ। मेरे बहन भाइयों, हरामकारी से भागना है, खा वो जिस्मानी हो, खा वो ज़हनी हो, खा वो किसी भी तरह की हरामकारी हो, इससे भागना है। क्योंकि हरामकार जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। अजीज बहन भाइयों, हमें इस बात को जानना है कि 2 तरह के लोगों की हमने कभी खिदमत नहीं करनी। मत्ती की इंजील के 6 बाब 24 में लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इस मुकद्दस हैकल को रूहानी हैकल बनाने के लिए, इस मुकद्दस हैकल को पाक बनाने के लिए, इस मुकद्दस हैकल को पवित्र करने के लिए हमें दुनिया से अदावत रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम दुनिया से अदावत नहीं रखेंगे, हम अपनी इस जिस्म को पाक और पवित्र नहीं बना सकते। क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा या दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को नाचीज जानेगा, तुम खुदा और दौलत दोनों की एक वक्त में खिदमत नहीं कर सकते। मेरे बहन भाइयों, हमें इस बात को जानना
اور سیکھنا ہے کہ ہم اس جسم میں رہتے ہوئے ہم نے صرف خدا کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے تو خدا پھر ہماری اس مقدس ہیکل کی خوب تعمیر کرتا جائے گا۔ جب بھی ایک مسیحی زندگی آزمائش میں پڑتی ہے تو اس لمحے اس کا فرض بنتا ہے اس کی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اس روحانی مقدس ہیکل کی تعمیر میں کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرنا، خدا کی مرضی کو جاننا ہے، خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے، خدا کے الہام کو جاننا ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ کوئی ہمارا آپشن نہیں ہے کہ کبھی کر لی کبھی نہ کی۔ سوچیں، خیال، ارادے پاک رکھنے ہیں۔ جب ہم پاک رکھیں گے تو پھر خدا اپنے جلال کو کثرت سے ہماری زندگی میں ظاہر کرے گا۔ آنکھوں کی شیخی کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا کہ سمسون نے جو اس کو خدا نے پیدائش سے ہی نذیر بنایا تھا، اپنا ممسو پیدا کیا تھا، اس نے آنکھوں کی خواہش سے ایک عورت کو دیکھ کر اپنے اس ممسو پن کو گوا بیٹھا، اور پھر وہ آنکھیں چلی گئیں، ایون کہ مر گیا۔ کیا ہم اس مقدس ہیکل کی، اس روحانی ہیکل کی جو آپ کو خدا نے ذمہ داری کے طور پر دی ہوئی ہے، اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ سوچیں اور خیال کریں۔ اب یہ ظاہری ہیکل کی بات کریں گے۔ ہجی نبی کے صحیفہ میں خدا گلہ کر رہے ہیں، خدا گلے سے بات کر رہے ہیں، دکھ سے خدا بات کر رہے ہیں۔ تم کتنے اچھے گھروں میں رہتے ہو، مصف گھروں میں بستے ہو، پر خدا کا گھر ویران پڑا ہے۔ اب اس ظاہری حالت میں ایک بہت عرصہ پہلے ایک مقولہ کسی بزرگ سے سنا تھا، جہاں جی چاہے عبادت کر لو۔ اس سے بڑی عجیب سی بات کی تھی، ویرانے میں بھی عبادت کر لو، گوبر پر بیٹھ کے عبادت کر لو۔ تب تو میں بچہ تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی۔ اب میں تھوڑا سا روحانی طور پہ بڑا ہو گیا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے، جب آپ خدا کے گھر میں جائیں، سر تپا آپ کو پاک بہترین کپڑے پہننے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ بہت کچھ اپنے گھر کے لیے کام کرتے ہیں، تو کیا خدا کی مقدس ہیکل بنانے کے لیے، اس ظاہری گھر کو بنانے کے لیے آپ کے پاس اینٹیں نہیں ہیں؟ خدا نے تو موسیٰ کو ایک نقشہ دیا تھا، سلیمان بادشاہ کو وہ بات کہی تھی، اس نقشے کے مطابق ٹھیک آپ نے خدا کی مقدس ہیکل کو بنانا ہے۔ اس نے لکڑیاں جمع کی، اس نے سونا لیا، اس نے چاندی لی، اس نے ڈورے لگائے، اس نے خوبصورت کھڑکیاں بنائیں، حوض بنایا جہاں پر جانور ذبح کرتے، وہ جگہ تعمیر کی، قربانی چڑھانے کا اس نے سارے کام اس نے کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ خدا کے گھر کو بنانے کی نسبت اپنے گھروں کو بنانا، اپنا بزنس ڈیولپ کرنا، اپنے کام کو ترجیح دینا، خاندان زندگی کو ترجیح دینا، خاندان کو ڈیولپ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے تمہارے پکے مکان ہیں، تمہارے اچھے گھر ہیں، آراستہ صوفے پڑے ہیں، سب کچھ بہترین ہے، میرا گھر کیوں ویران ہے؟ خدا گلہ کرتا ہے، اور خدا آج بھی آپ سے گلہ کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا کے کلام کی بجائے دنیاوی چیزوں کی بھوک اور پیاس سے لوگ بھرے ہوئے ہیں، خدا کے کلام کی فکر نہیں ہے۔ خدا کے گھر میں جا کر نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ایک کارپٹ ڈالنے کے لیے پیسے لوگ نہیں دیتے۔ خدا سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔
वो समझते हैं कि इंसान हमें हमारा सत्यानाश कर देंगे। हिजरी नबी के सहीफा के दूसरे बाब की 5 वजह क्या है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे ये अहद किया था, उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। खुदा ने अहद किया है, हिम्मत नहीं हारनी, मेरी रूह तुम्हारे साथ है, तू जहां जहां जाएगा, जिस जिस जगह जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। अजीज बहन भाइयों, यशवा की किताब में भी एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन खुदा ने अपने बंदा यशवा से वादा किया है। उस वादा को आज हर उस यशवा को जो मूसा की जगह बैठता है, जो मूसा के मरने के बाद खिदमत को शुरू करता है, उसको इस वादा को लेने की ज़रूरत है। यशवा पहला बाब आप गौर से पढ़ लें, लेकिन मैं उसकी 8वीं और 9वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा कि इस लोगों को खुदा की मुकद्दस हैकल में पहुंचाने के लिए उस यशवा को जो किसी भी मूसा की जगह देता है, उसको कायम रहने की जरूरत है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा की मुकद्दस हैकल को बनाने के लिए, खुदावंद के लोगों को मुल्क कुनान में पहुंचाने के लिए शरीयत की इस किताब को खूब पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, एहतियात से पढ़ना है। फिर हमें इकबाल बंदी और कामयाबी की राह मिलेगी। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। नहमिया नबी ने बादशाह से हैकल की तामीर के लिए परवाने लिखवाए थे। आज हम बादशाह कह देना इबादत नहीं करनी, अभी फरमान पर दस्तखत हुआ भी नहीं है तो लोग पहले अपने घरों में छिप जाते हैं। नहमिया नबी ने बादशाह से इजाज़त ली और आप इस नहमिया का दूसरा बाब सारा पढ़ सकते हैं। एक हाथ में गारा था, एक हाथ में तलवार थी। हैकल की तामीर भी करनी है, जंग भी लड़नी है। और नए अहदनामा में खुदा यसुम ने कहा था, कुर्ता बेचो तो तलवार ले लो, यानी जंग के लिए तैयार। रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की जंग के लिए तैयार रहना है। तब जाकर नहमिया और अज़रा से सीख लें, हिजरी नबी से सीख लें। खुदावंद की मुकद्दस हैकल को बनाना है, दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं, कौन बनाएगा? आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, ये खुदावंद की मुकद्दस हैकल को बनाने के लिए उठ खड़े होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हैकल यरूशलेम की फसील को बनाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए जिल्लत का निशान है कि आज अगर खुदा की मुकद्दस हैकल की दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं और फाटक जले हुए हैं। खुदा ने हमसे वादा किया है कि मेरी रूह तुम्हारे साथ होगी, हिम्मत नहीं हारनी, बढ़ते जाना है, चलते जाना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस मुकद्दस हैकल की जो एक इमारत है, इसकी फिक्र करनी है। और ये कैसे बन सकती है, हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, खानदानी तौर पर काम करना है। जब आप काम करोगे यह हैकल बनती जाएगी, और जब नहीं काम करोगे फिर मुश्किल में फंस जाओगे। सो इस मुकद्दस हैकल को बनाने के लिए आइए हाथों में हाथ डालें और खुदा ने जो गिला किया है इस गिला को दूर करते हैं। इस रूहानी हैकल को भी तामीर करें और जिस्मानी हैकल को भी तामीर करते जाएं। आमीन।
अब एक और बात सीखेंगे जो इस आयत में दो दफा ये जुमला आया है, अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया, थोड़ा काटा, खाते हो आसूदा नहीं होते, पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में डालता है। यानी बहुत कुछ कमाना, बहुत कुछ घर में जमा करना, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। मेरे बहन भाइयों, अहबार की किताब के 26 बाब की आप 25 और 26 आयत को गौर से पढ़ लो, और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो अहद शकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लोगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। अगली बात सुनने की और समझने की है। और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, 10 औरतें एक ही तंदूर पर रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी। तुम खाते जाओगे पर शेर ना होंगे। यही बात खुदा आज हिज नबी की मार्फत आज हमसे कलाम करता है कि 10 औरतें भी खाना पकाएं एक घर में, फ्रिज भरा हो खाने का, कितना इतना खाना हो, पेप्सी हो, स्वीट डिश हो, चावल हो, कोरमा हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, फिश हो, सब कुछ हो, खा नहीं सकोगे, आसूदा नहीं होंगे। वजह क्या है कि सारी हैकल जो आपकी और मेरी है उसके अंदर शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, बीमारियों से भरा हुआ है। आसूदगी नहीं है क्योंकि लोगों की आदत है मांगने की, मांगने पे तुले हुए हैं, मांगते ही जाते हैं, देने की आदत कम हो गई है। बहुत कुछ पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, जी चाहता है 7 अप पीने को, पेप्सी पीने को, शुगर के सबब से नहीं पी सकते। आसूदगी नहीं है, जी चाह रहा है खाने को, जी चाह रहा है पीने को, लेकिन शुगर कहती है अपना हाथ रोक ले। दिल को तस्कीन नहीं मिल रही, दिल चाह रहा है खाने पीने के लिए लेकिन तस्कीन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने मांगना शुरू किया हुआ है, देने से कासर हो गए हैं। इसीलिए करंची खत लिखा है कि देना लेने से मुबारक है, जो खुशी से देता है खुदा उसको अजीज रखता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा 2 दफा तबी करता है। इंसान सुने उसकी मर्जी की बात है, ना सुने फिर भी उसकी मर्जी की बात है। अय्यूब नबी के सहीफा के 33वें बाब की 14-15 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, खुदावंद एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। मेरे बहन भाइयों, ये बुनियादी वजह है इंसान की कि इंसान जो है वो बहुत कुछ बोता है, काटता थोड़ा है। खाना अफराद का है, आसूदगी नहीं है। मशरूबात बहुत हैं, प्यास नहीं बुझती। कपड़े बहुत पहनते हैं,
छितर रहा है, क्योंकि जिस्म कमजोर हो चुका है। हमने इस जिस्म को लागर कर लिया है क्योंकि हमने देना छोड़ दिया है। और फिर अगली बात बड़ी खतरनाक बात है कि लोगों को 10 का पहाड़ा नहीं आता। जो कैसर का है ना वो कैसर को देते हैं, और जो खुदा का है वो ना खुदा को देते हैं। और आजकल तो एक मॉडर्न दौर है, अपने ख़ानदान को भी लोग देना पसंद नहीं, उसमें भी हेरा फेरियाँ करते हैं, उसमें भी दगा करते हैं और कहते क्या हैं, बड़े बड़े खादम हम बने हुए हैं। इमसाल 3:9 में लिखा है, पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो। खुदा के घर के लिए पौलुस कहता है कि मेरे आने तक चंदे जमा किया करो ताकि बशारत के काम में रुकावट ना हो। ईंटें लेके आनी है तो ईंटें हवा से नहीं आती, बोलने से नहीं आती। ईंटें लेने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, सीमेंट के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, सरिये के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, मजदूरों को मजदूर देने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। कहाँ से आएंगे वो? आप अपनी पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में जब तक नहीं लेके आओगे, खुदावंद की मुक़द्दस हैकल जो ज़ाहिरी हालत जारी है नहीं ताबीर हो सकती। हमारी आंखें गोरों पे लगी हुई हैं, हमारी आंखें दूसरों पे लगी हुई हैं। कोई डॉलर भेजे तो फिर हम खुदावंद की मुक़द्दस हैकल को तामीर करेंगे। अजीज बहन भाइयों, पहाड़ों से लकड़ी लाकर खुदा के घर की तामीर करो। पहाड़ से मुराद है अलहदगी में खुदा से दुआ करना, ऊंचे मकाम पे जाकर खुदा से दुआ करना, खुदा की हजूरी में घंटों घंटे दुआ करना। और मेरा मानना यह है कि दुआ के साथ रोजा रख कर खुदा के हजूर मिन्नत करते जाएं। लकड़ी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती है, मज़बा पर आग जलती रहनी चाहिए। इस्तिश्ना में लिखा हुआ है कि मज़बा पे आग जलती रहे, आपके आंसू जारी रहें, आप घुटनों के बल होकर खुदा के हजूर बातें करते रहें। पहला सलातीन 18वें बाब में जब एलिया ने वहां पे झूठे नबियों से मुकाबला हुआ था तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था? उसने मज़बा को दुरुस्त किया था, लकड़ियों को तरतीब से चुना था। इसराइल के 12 कबीलों के मुताबिक उसने लकड़ियों को बड़े अच्छे तरीके से चुना। उसमें फिर पानी भरा, कलाम खूब ढाला, कलाम बोला होगा, और फिर उसने रूहुल कुद्स की आग को आसमान से मांगा था। और जब आग आई, सारी कुर्बानी जो है वो चट कर गई। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम क्या करते हैं? क्या कभी पहाड़ पे जाके दुआ करते हैं? कभी इलाही में दुआ करते हैं? क्या खुदा के हजूर मिन्नत करते हैं? क्या खुदा के हजूर आंसू बहाते हैं? क्या खुदावंद की पाक हजूरी में रहना पसंद करते हैं? अलहदगी में दुआ करें, खुदा के हजूर मिन्नत करें। आपका मेरा खुदा आपकी सारी मुनाजातों को सुनकर आपकी ज़ाहिरी हैकल को भी और आपकी रूहानी हैकल की भी तामीर करने के लिए, आपकी दुआओं को सुनने के लिए आपके पास मौजूद है। इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 15वीं आयत लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, होंठों की कुर्बानी। खुदा के हजूर खूब गुजारते जाओ। मेरे बहन भाइयों, ये होंठों का फल, हम्द की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानते जाओ और हर रोज चढ़ाया करो। सखावत करना, भलाई करना ना भूलो। ऐसी कुर्बानियों से खुदा खुश होता है और ये खुदा के लिए माकूल इबादत है। ये खुदा चाहता है हम होंठों का फल खुदा के हजूर गुजराने। आज का मॉडर्न दौर है, लोग खुदा के घर में आते कब हैं? जब प्रस्तश हो जाती है। कुछ तो कलाम सुनने के बाद आते हैं हदिया डालने के लिए, वो भी सबसे पुराना फटा नकम्मा नोट मचोड़ के ऐसे डाल देते हैं किसी को नजर भी ना आए। दुख से ये बातें कह रहा हूं। खुदा आज हमसे कहता है, अपनी रविशों पे गौर करो। खुदा का घर वीरान में है, खुदा की मुकद्दस हैकल टूटी हुई है।
खुदा के लोग वीराने में खुदा की इबादत करते हैं। हम बेहतरीन घरों में बेहतरीन खाने खाते हैं। क्या करें हम? हमें सोचना और ख्याल करना है कि खुदा हमसे बात करे और खुदा अपना चेहरा हम पे जलवा के फरमाए। खुदा यीशु मसीह इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।